दोस्तों 1996 क्रिकेट विश्व कप का सेमीफाइनल भारत और श्रीलंका के बीच हुआ और ये मैच क्रिकेट इतिहास के सबसे ड्रामेटिक और दुर्भाग्यपूर्ण पलों में से एक था। और दोस्तों मेरी तरह हर भारतीय इस काले दिन को अपने यादों से मिटा देना चाहेगा। ये मैच 13 मार्च 1996 को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला गया, लेकिन जिस तरह से ये खत्म हुआ वो आज भी एक अनोखा उदाहरण है। शायद आज की जनरेशन को इस मैच के बारे में ज़्यादा पता ना हो, लेकिन उस वक्त इस मैच ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। इवन सचिन तेंदुलकर भी अपनी बायोग्राफी में बताते हैं कि ये समय भारतीय क्रिकेट के लिए एक बुरे दौर की तरह था। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था 1996 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में कि लोग अपने ही खिलाड़ियों के पुतले फूंकने लगे थे और उनके घरों पर जमकर पथराव करने लगे। दोस्तों ग्रुप स्टेज को पार करते हुए क्वार्टर फाइनल में भारत की भिड़ंत पाकिस्तान से होनी थी और यह मैच 9 मार्च को बेंगलुरु में होना था। ये वो टाइम था जब पाकिस्तान के पेस अटैक से पूरी दुनिया खौफ खाती थी, लेकिन चोट के कारण वसीम अकरम पाकिस्तानी टीम से बाहर थे। भारत की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने 93 रन और अजय जडेजा ने तेज तर्रार 45 रनों की पारी खेली और भारतीय टीम 8 विकेट पर 287 रन का बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही। जवाब में पाकिस्तान की शुरुआत भी शानदार रही और आमिर सोहेल और सईद अनवर ने पहले 10 ओवरों में 87 रन जोड़ डाले, लेकिन वेंकटेश प्रसाद और आमिर सोहेल के बीच हुई तीखी बहस के बाद प्रसाद ने सोहेल को आउट कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान की पारी लड़खड़ा गई और वे 248 रन पर ऑल आउट हो गए। भारत ने इस मैच को 39 रनों से जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, जबकि पाकिस्तान की हार के बाद उनकी टीम में काफ़ी बदलाव किए गए। इस जीत से भारतीय टीम का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर था। मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में भारतीय टीम टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीमों में से मानी जा रही थी, जिसमें सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले और जवागल श्रीनाथ जैसे स्टार खिलाड़ी थे। ऊपर से सिद्धू और जडेजा भी फॉर्म में चल रहे थे। साथ ही साथ इंडिया को होम कंडीशन का भी फायदा था, तो सभी भारतीय ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि इस बार भारत वर्ल्ड कप जीत जाएगा। दूसरी तरफ श्रीलंका का सफर अब तक बिना किसी हार के जारी था। हालांकि उनके 2 मैच जो कि तगड़ी टीमों ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के खिलाफ होने थे वो वे बिना खेले ही जीत गए, क्योंकि उन टीमों ने बम धमाकों के डर से कोलंबो जाने से मना कर दिया। लेकिन श्रीलंका ने ग्रुप स्टेज में भारत को हराया था जब उन्होंने 271 रन का पीछा किया था, जिसमें सनत जयसूर्या और रमेश कालुवितरना ने जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। अब सेमीफाइनल का मैच श्रीलंका और इंडिया के बीच ईडन गार्डन्स में होने जा रहा था, जो भारतीय टीम के लिए एक लकी ग्राउंड माना जाता था। यहाँ पहले खेलकर इंडियन टीम कभी मैच नहीं हारी थी और लगभग 1 लाख से ज्यादा दर्शकों से भरे इस स्टेडियम में सभी को उम्मीद थी कि भारत श्रीलंका को हराकर ग्रुप स्टेज वाले मैच का बदला लेगा और फाइनल में अपनी जगह बनाएगा। दोस्तों भारत ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया, ये सोचकर कि श्रीलंका को सीमित स्कोर पर रोक दिया जाएगा और बाद में आराम से लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। और शुरू में ये फैसला सही भी लग रहा था, जब श्रीलंका के खतरनाक ओपनर्स सनत जयसूर्या और कालुवितरना सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। श्रीलंका का स्कोर 1 रन पर 2 विकेट हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि भारत आधी जंग जीत चुका है, लेकिन श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर ने इंडिया को जबरदस्त फाइट दी। अरविंदा डिसिल्वा ने 66 रन की एक बेहतरीन पारी खेली, जिससे उनकी टीम को स्थिरता मिली। उनके साथ ही असंका गुरुसिंघा ने 45 रन, रोशन महानामा ने 58 रन और कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने 35 रन का योगदान दिया। इन पारियों की बदौलत श्रीलंका ने 50 ओवर में 251 रन का स्कोर खड़ा कर डाला, जो कि ईडन गार्डन की बैटिंग फ्रेंडली पिच के लिए कोई मुश्किल स्कोर नहीं था। इस लक्ष्य को देखते हुए भारतीय फैंस को लग रहा था कि भारत इसे आसानी से हासिल कर लेगा। भारतीय टीम की बल्लेबाजी फॉर्म को देखते हुए सबको पूरा विश्वास था कि भारत इस मैच में जीतकर फाइनल में पहुंच जाएगा। और दोस्तों हुआ भी ऐसा ही। भारत की शुरुआत अच्छी रही, खासकर सचिन तेंदुलकर ने शानदार बल्लेबाजी की। भारत ने 21 ओवरों में 98 रन बनाकर सिर्फ एक ही विकेट गंवाया था। दर्शक भी अपनी टीम को खूब चीयर कर रहे थे, लेकिन फिर एक टर्निंग पॉइंट आया। सचिन तेंदुलकर 65 रन बनाकर स्टंप हो गए। उनके आउट होते ही भारतीय टीम की पारी बिखरने लगी। एक के बाद एक विकेट गिरने लगे और भारत का स्कोर जहां 98 रनों पर 1 विकेट था, अगले कुछ ही समय में सिर्फ 120 रन पर ही भारत के 8 विकेट गिर चुके थे। भारतीय बल्लेबाजों ने बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन किया था। संजय मांजरेकर को बॉल दिखी ही नहीं और वे बोल्ड हो गए। अजहरुद्दीन 0 रन पर ऐसे आउट हुए जैसे वो कैच प्रैक्टिस करवा रहे हों। श्रीनाथ, जिन्हें की पिंच हिटर के रूप में प्रमोट किया गया था, वे रन आउट हो गए। वही अजय जडेजा, जिन्होंने पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था, उन्होंने 10 गेंदें खेली और बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। नवजोत सिंह सिद्धू भी 3 रन बनाकर आउट हो गए।
ऊपर से एक एक विकेट गिरने पर श्रीलंकाई प्लेयर्स द्वारा नाचने और दर्शकों को चिढ़ाने से ईडन गार्डन्स का माहौल तनावपूर्ण हो गया। दर्शकों की निराशा गुस्से में बदल गई और उन्होंने मैदान पर बोतलें, डिब्बे और अन्य चीजें फेंकनी शुरू कर दी। स्टैंड में जगह जगह पर आग लगा दी गई, जिससे खेल को बीच में रोकना पड़ा। हालांकि इसके बाद दोबारा मैच शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने मैदान में वापस जाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा का डर था। अधिकारियों और अंपायर ने भीड़ को शांत करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और आखिरकार मैच रेफरी क्लाइड लॉयड ने निर्णय लिया कि मैच को जारी रखना संभव नहीं है और उन्होंने श्रीलंका को विनर घोषित कर दिया। उनका कहना था कि उन्होंने खिलाड़ियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। इस तरह से श्रीलंका को मैच में डिफॉल्ट से जीता घोषित कर दिया गया और वो अपने पहले विश्व कप फाइनल में पहुंच गए। मैच का स्कोर 251 पर 8 विकेट श्रीलंका का रहा और 120 रन पर 8 विकेट भारत का रहा। दोस्तों, क्रिकेट की हिस्ट्री में यह पहला और आखिरी मैच था जिसका परिणाम ऐसे घोषित किया गया। इसके बाद पूरे देश में टीम के खिलाफ प्रदर्शन हुए, खिलाड़ियों के घर पर पथराव हुआ और उनके पुतले फूके गए। इस मैच की सबसे भावुक तस्वीरों में से एक विनोद कांबली की थी। कांबली जो क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे थे, वो मैच रद्द होता देख रो पड़े। कांबली की आंखों के आंसू भारतीय टीम की असफलता का प्रतीक बन गए और उनका रोते हुए मैदान छोड़ना क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार छवियों में से एक बन गया। दोस्तों, इस शर्मनाक हार के कारणों का अगर विश्लेषण किया जाए तो पहला कारण तो ये था कि कप्तान पिच को अच्छे से परख ही नहीं पाए। जो पिच पहले बाउंसी होती थी, उस पर ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी लाकर डाली गई, जिसका क्या परिणाम होगा टीम को पता ही नहीं था। जब तक इंडिया की बैटिंग आई, पिच में जगह जगह मिट्टी उखड़ चुकी थी, बॉल अपने आप किसी भी तरफ स्विंग हो जाती थी और कई बार बैट पर लेट आ रही थी। इसका दूसरा कारण कई लोग इस मैच को फिक्स बताते हैं, क्योंकि पता होने के बावजूद कि यहाँ भारतीय टीम का पहले बल्लेबाजी का रिकॉर्ड अच्छा है, कप्तान अजहरुद्दीन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। कहा जाता है कि टीम मीटिंग में टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला हुआ था, लेकिन आखिरी मौके पर अजहरुद्दीन ने बॉलिंग करने का निर्णय लिया। पिछले मैच में 93 रन बनाने वाले सिद्धू सिर्फ 3 रन, जडेजा 0 और कप्तान अजहरुद्दीन भी 0 पर आउट हो गए। सोचने वाली बात यह भी थी कि इसी के कुछ साल बाद 2000 में अजहरुद्दीन और अजय जडेजा पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे और उन्हें क्रिकेट से बैन कर दिया गया। दूसरी तरफ श्रीलंका ने इस जीत को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। उन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया और पहली बार विश्व कप का खिताब जीता। अरविंदा डी सिल्वा ने फाइनल में शतक लगाकर श्रीलंका की जीत में अहम भूमिका निभाई। भारत के लिए मैच एक बहुत ही बड़ा झटका साबित हुआ। चारों तरफ टीम की बहुत आलोचना हुई, खासकर अजहरुद्दीन की कप्तानी की। और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि ये मैच इंडियंस के लिए एक पूरे सपने की तरह है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।